कॉन्फिडेंस। एक सवाल है, क्या ये कुछ लोगों में बस होता है या इसे किसी स्किल की तरह सीखा भी जा सकता है? इस प्रस्तुति में हम यही जानेंगे कि सच्चा कॉन्फिडेंस किसी सुपर पावर से कम नहीं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसे एक बहुत ही असरदार फ्रेमवर्क की मदद से बनाया जा सकता है। चलिए शुरुआत इसी सीधी और असरदार बात से करते हैं। सबने देखा ही होगा, है ना, कि कैसे कई बार बहुत जानकार लोग भी चुप रह जाते हैं और वहीं कुछ कम ज्ञान वाले लोग सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के दम पर आगे निकल जाते हैं। ये दिखाता है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक असली ताकत है। बिल्कुल, सच्चा कॉन्फिडेंस एक सुपर पावर जैसा ही है। एक ऐसा आत्मविश्वास कि जब कोई कमरे में आए तो लोग उसे नोटिस करें। और इसे पाने के लिए दिखावा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे एक टेस्टेड 5 स्टेप्स वाले BRAVE फ्रेमवर्क से बनाया जा सकता है, जिसे हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। तो चलिए एक छोटी सी क्विज से पता लगाते हैं कि अभी आत्मविश्वास का लेवल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आगे 5 सवाल आएंगे। हर हाँ के जवाब का मतलब है 1 पॉइंट। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, स्कोर जितना ज्यादा होगा कॉन्फिडेंस उतना ही कम है। तो पहला सवाल, क्या ग्रुप्स में बोलने से अक्सर बचा जाता है या बोलने से पहले बहुत ज्यादा सोचा जाता है? दूसरा सवाल, क्या अक्सर ऐसा होता है कि अपने कामों को सही साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा सफाई दी जाती है, भले ही किसी ने पूछा तक ना हो? और अब सवाल नंबर 3, जब कोई तारीफ करता है तो क्या उसे बस एक थैंक यू कहकर स्वीकार कर लिया जाता है या फौरन पलटकर उनकी भी तारीफ करनी पड़ती है? और ये रहा आखिरी सवाल, क्या लोग क्या कहेंगे का डर नई चीजें ट्राई करने से रोकता है? तो अब अपने हाँ गिनिए और देखते हैं कि स्कोर क्या कहता है। तो स्कोर क्या रहा? अगर 0-1 है तो मतलब है खामोश चट्टान, जिसे बस एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। 2-3 का मतलब है डगमगाता पर्वतारोही, जिसे कुछ नए दांव पेच सीखने हैं। और अगर स्कोर 4-5 है तो इसका मतलब है उत्साही निर्माता, जिसे पहले नींव पर काम करना है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आगे हम नींव और स्ट्रैटेजी दोनों पर काम करने वाले हैं। तो अब जब हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया है तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कॉन्फिडेंस इतना जरूरी है ही क्यों? यकीन मानिए, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। सोच कर देखिए, कॉन्फिडेंस एक पोल की तरह है। ये हमारे विचारों को हमारे विश्वास से जोड़ता है। जैसे मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, ये सिर्फ एक विचार है, लेकिन कॉन्फिडेंस वो पुल है जो इस विचार को मैं एक कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूं के विश्वास में बदल देता है। और ये स्लाइड तो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक स्टडी के मुताबिक 85% फाइनेंशियल सक्सेस कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करती है और सिर्फ 15% टेक्निकल नॉलेज पर। मतलब कोई क्या जानता है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि वो खुद पर कितना भरोसा करता है। तो अब आते सबसे जरूरी हिस्से पर, वो एक्शन प्लान जिससे अटूट कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है। इसे कहते हैं BRAVE फ्रेमवर्क। चलिए देखते हैं ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। BRAVE का हर अक्षर एक कदम है। B यानी डर को तोड़ना, R यानी प्रैक्टिस से ऊपर उठना, A यानी अपनी पहचान के साथ जुड़ना, V यानी अपना सच बोलना और E यानी एनर्जी के साथ काम करना। चलिए इनमें से हर एक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला कदम है डर का सामना करना। ये ठीक वैसा ही है जैसे सर्दियों में ठंडे पानी से नहाते वक्त होता है। सबसे ज्यादा डर पहला मग पानी डालने में ही लगता है ना? पर एक बार वो हो जाए तो डर अपने आप कम हो जाता है। इसी को साइंस में एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। जब हम अपने डर का सामना छोटे छोटे स्टेप्स में करते हैं तो हमारा दिमाग घबराने के बजाय भरोसा करना सीख जाता है। कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं बनता, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बनाया जाता है। उस जापानीज जूडो स्टूडेंट की कहानी की तरह, जो क्लास में सबसे कमजोर था, लेकिन उसने एक भी दिन क्लास मिस नहीं की। 1 साल बाद वो अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि लगातार लगे रहने की वजह से टीम का कप्तान बना। इसे न्यूरल एडेप्टेशन कहते हैं। हम जो काम बार बार करते हैं, हमारा दिमाग उसे करने में बेहतर होता जाता है। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस काफी नहीं है। कॉन्फिडेंस का दिखावा नहीं किया जा सकता। वो एक मुखौटा पहनने जैसा है जो कभी भी उतर सकता है। असली कॉन्फिडेंस आईने की तरह आपकी सच्चाई दिखाता है। ये तब आता है जब मन में ये विश्वास हो कि मैं एक आत्मविश्वासी इंसान हूँ। इसे ही आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट कहते हैं।
लक्ष्य आत्मविश्वासी दिखना नहीं, बनना है। और यही बात हमें BRAV के V पर लाती है, यानी वॉइस योर ट्रूथ, अपना सच बोलना। सच्चा आत्मविश्वास अपनी कमियों को छिपाने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने में है। लोग परफेक्शन से नहीं, ईमानदारी से जुड़ते हैं। और आखिर में आता है ई, यानी एग्जीक्यूट विद एनर्जी। क्या कोई यकीन करेगा कि सिर्फ 2 मिनट के लिए एक पावर पोज में खड़े होना, यानी बिल्कुल सीधे तन कर खड़े होना, हमारे दिमाग के केमिकल्स को बदलकर हमें ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करा सकता है? इसके पीछे का साइंस है एम्बॉडीड कॉग्निशन। इसका मतलब है कि हमारा शरीर हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है। अगर हम झुक कर बैठते हैं तो दिमाग को कमजोरी का सिग्नल मिलता है, और अगर हम सीधे तनकर खड़े होते हैं तो दिमाग को ताकत का सिग्नल मिलता है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस पहले शरीर में दिखता है, फिर शब्दों में। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बारी है एक्शन की। यहाँ एक बहुत ही सिंपल 7 दिन की चुनौती है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये चुनौती बहुत आसान है। BRAVE के 5 कदमों में से कोई भी एक चुनना है, सिर्फ एक, और उसे अगले 7 दिनों तक हर रोज करना है। जैसे रोज किसी अजनबी से नजरें मिलाना, या हर सुबह 2 मिनट के लिए पावर पोज में खड़े होना। शुरुआत छोटी हो, पर लगातार होनी चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से बनता है। तो खुद से पूछिए, आज वो कौन सा एक छोटा, थोड़ा डरावना कदम होगा जो इस सफर की शुरुआत करेगा।